नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये टॉपिक सेकंड लास्ट यानी टेंस सीरीज का सेकंड लास्ट चैप्टर है। ये टेंस सीरीज का सेकंड लास्ट चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो देखो, क्लास शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको, रिक्वेस्ट भी है मेरी कि आप वीडियो को एंड तक देखा करो भाई। ये क्लास है, क्लास को एंड तक देखा करो। और इस क्लास के एंड में इस टेंस की मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता के जाऊंगा, तो क्लास को एंड तक देखना है और कहीं ना कहीं उन ट्रिक्स से आप वंचित नहीं रह जाओ, तो इसीलिए भी आपको क्लास को एंड तक देखना है, ठीक है। तो चलो अपन शुरू करते हैं अपन की क्लास का टॉपिक। तो अपनी क्लास का टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखो, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसमें अपन को पढ़ना क्या है, मेन बात तो यही है ना, पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। वही तरीका मैं आज बताऊंगा और ये आपके हर एक एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। हर एक एग्जाम में काम आएगा, मेरा विश्वास करो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा आपका, ठीक है। तो चलो देखो, आज अपन को इस टेंस में पढ़ना क्या है, देखना कि शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये अपन को पढ़ना है। क्यों पढ़ना भाई, क्यों पढ़ना है? अरे ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस टेंस को तो रिप्रेजेंट करती है ना, इसीलिए तो पढ़ना है ना। और क्लास को एंड तक देखना। और ये मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब ही क्या है, शैल विल प्लस वो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो चलो लेट्स बिगिन द टॉपिक। अब देखना, अब इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता क्या है। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जब फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए, समझ गए, यानी फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट, ठीक। अब देखना, और अपन देखो, और इसमें सिंपल सेंटेंस, पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रत्येक टेंस में 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। वो चारों टाइप के सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना, ठीक है। तो चलो पहले अपन सिंपल सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस होता क्या है, साधारण वाक्य, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। अब देखना इसकी ट्रिक क्या बनती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये इसकी ट्रिक बनती है, ठीक है। अब कई बार क्या कि सेंटेंस मतलब कि दो सेंटेंस आते हैं और दोनों सेंटेंस में अलग अलग टेंस होते हैं। तो अब देखो, अगर आगे वाले सेंटेंस में बिफोर के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो पहले वाले सेंटेंस में क्या करेंगे अपन, विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये करेंगे, ठीक है। ये अपन लिखेंगे, ये आएगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखना, इंडिया विल हैव बिकम सुपर पावर बाई 2025, ठीक है। इसका मुझे हिंदी मीनिंग बताओ जरा, हिंदी मीनिंग क्या है, इंडिया विल हैव बिकम सुपर पावर बाई 2025, यानी भारत 2025 तक सुपर पावर बन जाएगा, ये इसका हिंदी मीनिंग निकलता है, ठीक है। अब लास्ट में आपको मैं इसकी एडवर्ब्स की 100 ट्रिक भी बता के जाऊंगा, ठीक है। और इसीलिए क्लास को एंड तक देखना आपको। अब देखना, ये पहला सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य हो गया। अब देखना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या, नेगेटिव सेंटेंस में
सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या बताया था भाई, क्या बताया था कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आ जाए वो नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आ जाए वो नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। अब देखो सब्जेक्ट प्लस शैल विल ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये इसकी ट्रिक बनती है, यानी इस सेंटेंस की ट्रिक बनती है। ठीक है, अब इसमें भी जैसे अबो एज अबो, यानी इसमें भी उसी की तरह है। दूसरा सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो पहला सेंटेंस किस में होगा, पहला सेंटेंस किस में होगा भाई, पहला सेंटेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। अब देखो एग्जांपल क्या है, द यूएन, यूएन का क्या मतलब होता है, यूएन का क्या मतलब होता है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, द यूएन विल नॉट हैव एंडेड पॉवर्टी बाई 2030। ठीक है, यानी यूएन यानी यूनाइटेड नेशन है वो 2030 तक पॉवर्टी नहीं खत्म कर पाएगा। ठीक है, तो एंडेड का क्या मतलब होता है, एंडेड का मतलब होता है खत्म करना। खत्म करना। ठीक है, अब ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखना आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी मैंने कई बार क्लास में बताया है। क्या बताया क्लास में कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना जरूर। अब देखना इसकी दो ट्रिक बनती है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस की दो ट्रिक बनती है। क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये तो एक हो गई। दूसरी क्या है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये बनता है। और सेम इसी की तरह जैसे अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस को आगे सिंपल सेंटेंस में भी पढ़ा, नेगेटिव में भी पढ़ा, और अपन को यहाँ पे भी इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज करना पड़ेगा। देखना आगे एग्जाम्पल क्या है, व्हाट शैल आई कुक्ड बिफोर यू गो, यानी तुम्हारे जाने से पहले मैं क्या पकाऊंगा या पका चुका हूंगा। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गया। और अब देखना दूसरा एग्जाम्पल क्या है, विल मुकेश हैव कंप्लीटेड दिस स्टोरी बाय टुमारो इवनिंग। टुमारो इवनिंग, तो ये क्या हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। यानी क्या मुकेश कल शाम तक यह स्टोरी कंप्लीट कर पाएगा, ये इसका मीनिंग हो गया। अब देखो आगे कि व्हाट शैल, सॉरी मैं थोड़ा सा फ्लो में जल्दबाजी में बताया गया कि पहले का क्या होगा मीनिंग, व्हाट शैल आई कुक्ड बिफोर यू गो, यानी तुम्हारे जाने से पहले मैं क्या पका चुका हूंगा। ठीक है, ये हो, ये इसका मीनिंग निकलता है। अब देखना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हिंदी में अपन समझते हैं ना, तो हिंदी में कैसे समझते हैं कि मतलब कि चुका होगा, चुके होगे और चुकी होगी, ये हिंदी में पहचान होती है इसकी। ठीक है, तो अपन को हिंदी थोड़ा बहुत हिंदी का सहारा लेना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन टोटली हिंदी का सहारा नहीं लेना अपन को। ठीक है, मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब ही क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया शैल, विल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका मतलब हो गया। समझ में आ गई चीज, है ना। और प्रॉपर नोट्स बनाना भाई, ऐसा नहीं कि नोट्स बनाने में आप मतलब कि लापरवाही बरतो, एकदम प्रॉपर नोट्स बनाना। आप में बहुत
बेकार आदत है। वो बेकार आदत ये है कि आप एक तो क्लास को बीच में ही स्किप करके चले जाते हो, ठीक है। दूसरी है कि आप नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा लापरवाही करते हो। तो आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और इन्हीं का रिवीजन करना है, और क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। इतना मेरा विश्वास करो आप, ठीक है। तो देखो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे मैं बताऊं आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे क्या है भाई, आगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इतना भी नहीं ध्यान रखते। अब देखो, अब देखना इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, बताओ मुझे। देखो नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, उसमें प्राइम यूज किसका होता है भाई? प्राइम यूज होता है, वो होता है नोट का, ठीक है। नोट इज इक्वल टू नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नोट इज इक्वल टू नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखना आगे, अब इसकी ट्रिक क्या बनती है? ट्रिक ये बनती है कि विल सेल हेल्पिंग वर्ब तो आएगी सब्जेक्ट प्लस नोट। यहां पर देखना, देखो नेगेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आएगा, ठीक है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट आएगा। यही डिफरेंस है बस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में यही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है। ध्यान से एक बार थोड़ा सा हल्का सा अपनी नोटबुक के किसी पेज में ये लिख लेना, ठीक है। जहां पर आप नोट्स बना रहे हो ना, वहां पर किसी कोने में ये हल्का सा लिख लेना, ठीक। अब देखना, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसकी ट्रिक बन गई, ठीक। दूसरे सेंटेंस की ट्रिक क्या है? दूसरे सेंटेंस की है WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस WH वर्ड है ना, WH वर्ड प्लस, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर प्लस का निशान आएगा। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये दूसरे की ट्रिक बन गई। अब जैसे पहले वाले सेंटेंस में अपन पढ़ के आए हैं क्या, कि बिफोर के बाद में अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो तब अपन किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन कई बार क्या कि एग्जामिनर यहां से भी तुम लोगों को उलझा देता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर बिफोर के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, PS। इसका मतलब होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। अब देखना एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है विल रमेश नॉट हैव कंप्लीटेड दिस नॉवल बाई 2026, ठीक है। कि क्या रमेश यह नॉवल 2026 तक कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग निकल गया। दूसरा क्या है, whom will मुकेश नॉट हैव इनवाइटेड बाय मॉर्निंग, यानी मुकेश कल सुबह तक किसको इनवाइट नहीं कर, ऐसे ही आपको पढ़ने हैं। और लास्ट में मैं इस टेंस की 100 ट्रिक बता के जाऊंगा, उन 100 ट्रिक को आपको नोट डाउन करके रखना है और वही याद करनी है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, इस टेंस के यूजेज अपन को पढ़ने हैं, ठीक है। यूजेज पढ़ने हैं, यूजेज और एडवर्ब से ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर टेंस से क्वेश्चन बनेगा ना आपका, तो बनेगा यूजेज और एडवर्ब्स, ठीक है। इन्हीं दो चीजों से क्वेश्चन बनेगा, समझ में आ गई चीज? इन्हीं दो चीजों से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वैसे तो ट्रांसलेशन वाला भी है, लेकिन वो ट्रांसलेशन का अलग चैप्टर है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन वो भी अलग चैप्टर है। तो अगर प्रॉपर टेंस के क्वेश्चन देखे जाए ना, तो टेंस के क्वेश्चन इन्हीं दो चीजों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। समझ में आ गई चीज?
अब देखना आगे। अब इसके कुछ पॉइंट बनते हैं, है ना, उन पॉइंट को भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, और उनको भी याद रखना है। क्या है? विथ ए टाइम एक्सप्रेशन बिगिनिंग विथ बाई, ठीक है, मतलब कि इसका यूज है वो मतलब कि ऐसा टाइम के लिए एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो कि बाई से शुरू होता है, ठीक है, बाई से शुरू होता है। समझ में आ गई चीज? अब देखना एग्जाम्पल क्या, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल हैव पास योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी कि इस साल के अंत में तुम अपने कंपटीशन एग्जाम्स है वो पास कर लोगे, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर कहने का मतलब सेंटेंस की शुरुआत है वो किससे हुई है? बाय से शुरू हुई है, तो इसके लिए भी किसका यूज होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है, ठीक है। अब देखना सेकंड पॉइंट क्या बनता है। सेकंड पॉइंट बनता है टू एक्सप्रेस एज्यूम्शन। एज्यूम्शन का क्या मतलब होता है भाई? एज्यूम्शन का मतलब होता है कल्पना, कल्पना करना, ठीक है। और इसका दूसरा मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। मैं जानता हूं कि भाई इंग्लिश है ना वो थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसको इजी करके चलना अपन को, ठीक है, इजी करके चलना है, एकदम लोड नहीं लेना है अपन को, ठीक। अब देखना एग्जाम्पल क्या है। शी विल हैव गोट द प्राइज, शी विल हैव गोट द प्राइज, ये है, ठीक है। तो ये क्या, उसको प्राइज मिल सकता है या उसको प्राइज मिल चुका होगा, ठीक है। अब देखना, अब अगर इसके आगे परहैप्स लगा दे तो क्या हो जाएगा? वो श्योरिटी हो जाएगी क्या कि ये कल्पना है, यानी ये इमेजिनेशन है, ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंस है। तो परहैप्स लगा दे तो क्या हो जाएगा? इस बात की श्योरिटी हो जाएगी कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस है वो कल्पना पे आधारित है ना। तो फिर भी ये अज्यूम्शन को दर्शाने के लिए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, तो ये सफिशिएंट है, ठीक है ना। शी विल हैव गोट द प्राइज, उसे प्राइज मिल चुका होगा, ये है। और एक और बात बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, बता दूं। देखो कि इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें रूल्स तो वही लगते हैं, बट एग्जाम्पल्स हैं वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से आते हैं, यानी अलग आते हैं। एग्जाम्पल्स है वो अलग बनते हैं, रूल्स वही रहते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स है वो अलग बनते हैं, ठीक है। ये नहीं कि भाई डिट्टो एग्जाम्पल आ गया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत काफी रेयर केस में ये देखने को मिलता है। लेकिन नियम यही कहता है कि रूल्स, आप रूल्स पढ़ो, रूल्स पढ़ो, ठीक है, और रूल्स को भी इजी करके पढ़ो आप, ये कहता है, ठीक है। और अपना चैनल ही क्या है? इजी इंग्लिश हब है। क्या नाम है अपने चैनल का? इजी इंग्लिश हब। तो यहां पर तो आपको प्रत्येक चीज है वो तो इजी करके बताई जा रही है, फिर भी आप क्लास को स्किप करके चले जाते हो, एंड तक देखते नहीं हो क्लास, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो ये यूजेज है इसके, और ये एग्जांपल है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे आपको बताऊं। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे, अब इसकी एडवर्ब्स पढ़नी है। एडवर्ब्स ज्यादा नहीं है एडवर्ब्स, ठीक है, केवल 2 ही एडवर्ब्स हैं, वो आपको पढ़नी है। क्या? बाय प्लस टाइम। अगर बाय के बाद में अगर टाइम आए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाय द एंड ऑफ आई तो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। अब देखना एग्जांपल, यू विल हैव पास योर टारगेटेड एग्जाम बाय 2026, यानी तुम 2020 तक अपने टारगेटेड एग्जाम को पास कर लोगे,
ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है और मीनिंग यही निकलता है ना। अब देखना दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल हैव गोट माई डिग्री, यानी मैं इस साल के अंत तक मैं डिग्री प्राप्त कर चुका होगा। ठीक है, तो ये दूसरा अर्थ निकलता है, दूसरे सेंटेंस का अर्थ निकलता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखना एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर और बताऊं आगे मैं। ले ले स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब इस पूरे टेंस की है ना, पूरे टेंस की शॉर्ट ट्रिक्स हैं, यानी अब पूरे टेंस की शॉर्ट ट्रिक्स की बारी आती है। ठीक है, ट्रिक्स की बारी आती है। तो ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, पहले तो एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या है, बाय प्लस टाइम अगर हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, बाय द एंड ऑफ अगर ये है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, सेंटेंस में ये दोनों है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये इसकी एडवर्ब्स हो गई, यानी मतलब कि एडवर्ब्स को इतना ही पढ़ना है। ठीक है, आगे देखना सिंपल सेंटेंस की जो शॉर्ट ट्रिक्स बनती है, ट्रिक बनती है, वो क्या बनती है, सब्जेक्ट है वो आना ही है, ऑब्जेक्ट है वो आना ही है, एडवर्ब्स है वो आनी है। ठीक है, आपको हेल्पिंग वर्ब्स पे ध्यान देना है। ठीक है, अब देखना हेल्पिंग वर्ब शैल और विल। ठीक है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये सिंपल सेंटेंस की शॉर्ट ट्रिक बन गई। अब देखना नेगेटिव सेंटेंस की शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है, शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये नेगेटिव सेंटेंस की शॉर्ट ट्रिक बनती है। ठीक, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप से बनते हैं, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो ध्यान दो। तो अब देखना हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की हो गई। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये WH वर्ड वाले की हो गई। अब देखना इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये किसकी बनेगी, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। अब WH वर्ड में देखो, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये किसकी बनेगी, WH वर्ड वाले की बनेगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, जहां पर प्रॉपर नोट्स बना रहे हो उसके एंड में ये लिख लेना और क्वेश्चन को हल करना। ठीक है, क्वेश्चन को हल करना। और चाहता तो मैं ऑब्जेक्टिव भी ला सकता था, ऑब्जेक्टिव क्लास भी ला सकता था, लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव समझना है। डिस्क्रिप्टिव क्लास इसलिए लाया हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट है वो, जो फैक्ट है वो समझ में आए और आप इसकी डिटेल समझो, और फिर बाद में आप जब ऑब्जेक्टिव पे जाओ ना तो खटाखट आपका आंसर सही हो। ठीक है, अब देखना आगे हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब इस टेंस में, इस क्लास में बस इतना ही है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों का ही चैनल है और आप लोगों के ही मोटिवेशन से, यानी जब आप सपोर्ट करते हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नए नए कंटेंट सामने लाता हूं, वो भी एकदम इजी तरीके से। ठीक है, इजी तरीके से। तो और उसके बाद में आपको क्या करना भाई बताओ, क्या करना, अरे शेयर भी करना आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि खुद ही देख ली, दूसरों का भी भला करना, खुद का भला तो होना ही है और दूसरों का भी भला करना है, ताकि किसी वंचित मतलब कि किसी जरूरतमंद स्टूडेंट्स को ये क्लास से वो वंचित नहीं रह जाए, इसलिए शेयर करनी है ये चीजें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।